जैन साथियों, आपका स्वागत है कीर्ति कैंपस में। मैं कीर्ति कुमार। आज का जो ये वीडियो है, छोटा सा वीडियो है। इसमें एमसीक्यू आपातकाल को लेकर है। और इससे पहले के जो वीडियोज हैं उसमें आपने अगर उन वीडियो को पूरा पूरा देखा तो क्वेश्चन के साथ साथ पूरा टॉपिक कवर होता जाएगा। आज का जो हमारा टारगेट है वो 2025 में होने वाला ऑल वनडे एग्जाम है। ओके, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आपातकाल, इसकी पहले बेसिक जानकारी। आपातकाल का अर्थ होता है सब कुछ ठीक ठाक ना होना। इसे इंग्लिश में कहते हैं इमरजेंसी। और इसका अर्थ क्या होता है कि सब कुछ ठीक ठाक ना होना, कंडीशन नॉर्मल ना होना। ओके, ये किस भाग में है? आपातकाल हमारे भारतीय संविधान में अलग से भाग 18 में रखा गया है। और अनुच्छेद कहां से कहां तक? 352 से लेकर तो 60 तक में इसका वर्णन किया। इसके साथ साथ एक अभी हमारा छोटा सा वीडियो है, वो है संविधान के भाग पर। और उसमें पूरे के पूरे भाग ट्रिक के साथ बताए गए हैं। जैसे ये, इसको हमने कैसे बताया है कि आपातकाल, यहाँ पर अगर हमने इधर ये जोड़ दिया तो 8 जैसा लग रहा है, तो 8 हो नहीं सकता, तो कितना है? 18। तो अगर आपने वो वीडियो देखा तो पूरे के पूरे 25 भाग, और उस भाग में जो भी चित्रों का वर्णन है, हमारे संविधान में जो चित्र दर्शाए गए, जैसे प्रभु श्री राम का चित्र किस भाग में है या गौतम बुद्ध का चित्र किस भाग में है, तो वो वीडियो भी वहां पर आपको समझाया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो पहला तो यहाँ ये देखेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। किस अनुच्छेद के तहत? 352 के तहत की जाती है। अब यहाँ थोड़ा सा चर्चा करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल। तो यहाँ पर आपातकाल कहां पर है? तो हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्र अथवा उसके किसी एक भाग या भूभाग में हो सकता है। आपातकाल 3 कंडीशन पे लगाया जाता है, जिसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लगाया जाता है? तो युद्ध, वाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो गया हो या होने की आशंका हो तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर आपातकाल लगा सकता है। ये कब चेंज हुआ? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में ये लाया गया। इससे पहले क्या था? इससे पहले केवल इतना था कि पीएम की लिखित सिफारिश पर या पीएम के कहने मात्र से आपातकाल लगाया जा सकता था। अब क्या किया गया है कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल लगाया जाएगा। मंत्रिमंडल शब्द का हमारे यहाँ केवल एक बार इस्तेमाल हुआ है, वो भी कहाँ? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ओके, फिर जब राष्ट्रपति आपातकाल लगा देता है तो संसद के द्वारा 30 दिन या यूं कहें 1 माह में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अलग अलग ये जब पारित हो जाता है तो राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए। क्लियर है ना? और एक बार में जब आपातकाल लगाया जाता है तो 6 महीना के लिए लगाया जाता है। 6 महीना के बाद पुनः ये प्रस्ताव लाना होगा और 6-6 महीना करके कि अनंत काल तक इसे लगाया जा सकता है। क्लियर? राष्ट्रीय आपातकाल। और इसके बारे में आगे चर्चा हम करेंगे। अभी क्या इस पे इसका प्रभाव पड़ेगा? 356 में इसमें क्या है? इसमें राज्य आपातकाल का वर्णन है, राष्ट्रपति शासन। तो 56 और 360 में इसका वर्णन है तो वित्तीय आपातकाल। एक कमेंट कीजिए कि आर्टिकल 368 में किसका वर्णन है? तो 368 में संविधान संशोधन का। एक और कमेंट कीजिए, संविधान संशोधन किस भाग में है? इस भाग में है, एक कमेंट कीजिए। इस पे भी जो पूरा एक वीडियो है उसमें पूरा ट्रिक है। ओके, तो नेक्स्ट, भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? जस्ट अभी इस पे चर्चा की हमने, किसके पास है? राष्ट्रपति के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता? और ये देखिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो लेटेस्ट है, सारे के सारे आए हुए हैं। तो युद्ध के आधार पर होता है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, आंतरिक अशांति और बाह्य आक्रमण। तो इसमें क्या होगा? बाह्य आक्रमण। और किसके आधार पर नहीं हो सकता?
तो आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं हो सकता आपातकाल। क्लियर है ना। और ये कब चेंज हुआ? आंतरिक अशांति की जगह आज की डेट में क्या हो गया है? सशस्त्र विद्रोह। कब चेंज हुआ ये? 44वां संविधान संशोधन 1978। इसको कैसे याद रखा? 44वां कब हुआ? 4 और 4 8, 1978। 42वां 4 और 2 6, तो 42वां कब हुआ था? 1976। आपात घोषित किए जाने की स्थिति में निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? तो कौन कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता? तो अनुच्छेद 20 और 21 मौलिक अधिकार जो है वो आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता। तो इसमें यहां देखेंगे अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण 20 ये निलंबित नहीं होता। बाकी सांविधिक उपचारों का अधिकार निलंबित हो जाता है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध विचरण ये भी निलंबित हो जाता है। विधि के समक्ष क्षमता ये भी निलंबित हो जाता है। तो कौन सा निलंबित नहीं होता? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके साथ साथ आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन है। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही वंचित की जाएगी, अन्य किसी आधार पर नहीं। ये मौलिक अधिकार भी निलंबित नहीं होता। क्लियर है ना। अब इसमें थोड़ा सा आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 358 में कहा गया है कि अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। ओके। और 359 में कहा गया है कि बाकी के मौलिक अधिकार राष्ट्रपति आदेश निकाल कर निलंबित कर सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सारे के सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती। जब तक आपातकाल रहे तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। क्या? आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन क्या होगा? 1 वर्ष। अगर इसके बाद भी बढ़ाना है तो इसका प्रस्ताव लाना होगा। और कब तक बढ़ाया जा सकता है? जब तक आपातकाल लागू चलता रहेगा। क्लियर। ये देखिए अभी क्वेश्चन कब आया? पीसीएस प्री में आया 2019। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है, जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा मौजूद है? तो कब? 28 जून 1975, 26 अक्टूबर 1962, 25 जून 1975, 3 दिसंबर 1971। इसका आंसर राइट क्या होगा? 25 जून 1975 को। ओके। क्लियर। तो 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा दिया था। और जब 1975 में इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया, इसके बाद ही हमारे संविधान में मन मर्जी से संशोधन किए गए थे। कौन सा संशोधन था वो? 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 किस दौरान आया था? वो आपातकाल लगा हुआ था। और इसीलिए 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान क्या था? विरोध करने वाला कोई भी नहीं था। यहाँ पे मीसा की घोषणा की गई थी और जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे गैर कांग्रेसी, उन सारे के सारे लीडर्स को जेल में बंद कर दिया गया था, क्योंकि इस दौरान आर्टिकल 20 और 21 भी निलंबित किए जा सकते थे। और जब इसके बाद 44वां आया तो यहाँ पे जो गलतियां थी, जो सुधार करने थे, वो जनता पार्टी की सरकार ने सुधार किए। और उसमें क्या क्या जोड़ा कि प्रधानमंत्री के कहने से आपातकाल नहीं लगेगा, फिर मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर आपातकाल लगेगा, अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी कंडीशन में निलंबित नहीं होंगे। कि आपने आपातकाल लगा दिया तो हमारा जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, वो हमारा जारी रहेगा। क्लियर। वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जस्ट अभी इसमें चर्चा की, कौन थे? इंदिरा गांधी।
वर्ष 1975 में जब तीसरी बार आपातकाल घोषित किया गया तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे इस दौरान? फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? तो आंसर क्या होगा? फखरुद्दीन अली अहमद। क्लियर? तो कितने बार आपातकाल लगा अभी तक? अभी तक हमारे यहाँ 3 बार आपातकाल लगा। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि वह, अब यहां एक बात और देखेंगे, कुछ क्वेश्चन के आंसर अनुमान पर लगाए जाते हैं, नॉलेज पर लगाए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सारा आपने अच्छे से पढ़ा हो। कैसे? अभी हमने पीछे केवल इतना जाना कि 352 राष्ट्रीय आपातकाल है और 356 में राष्ट्रपति शासन है। 352 से लेकर 355 तक वो किसके बारे में होगा? वो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में होगा। ओके, तो यहां हम देखेंगे कैसे अनुमान लगाएंगे। बाह्य हमले और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करे। किसी भी राज्य पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का, तो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार तो इसमें है ही ना। यह घोषणा के किसी राज्य विधानमंडल के अधिकार संसद द्वारा, तो यहाँ ये भी नहीं है। संसद को अनुसूचित जनजाति, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? बाह्य हमले और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करे। क्लियर? नेक्स्ट, अनुच्छेद 352 बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपने अगर इसे सही से पढ़ लिया तो पूरा आपातकाल लगभग यहाँ क्लियर है। अनुच्छेद 352 के अनुसार बाह्य आपातकाल के विषय में क्या सही है? यह राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित किया जाता है, तो ये सही है। 2 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। ये तो सही नहीं है। 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। और संसद का कौन सा बहुमत? 2/3 बहुमत होना चाहिए। संसद के साधारण बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए, भी गलत है। संसद के 2/3 बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए, तो क्या है? ये सही है, क्योंकि 2/3 बहुमत यहां अभी बताया था। फिर जब आपातकाल लग जाता है तो उसकी वापसी कैसे होती है? संसद के साधारण बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है, संसद के 2/3 बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? संसद के साधारण बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है, एक तरीका। दूसरा, संसद दोबारा उसे पास ही ना करे 2/3 बहुमत से, तब भी वो वापस हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 3, 5, 6। इसमें कहां है? 1, 3, 5, 6। क्लियर है ना? नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो इसमें कौन सा अनुच्छेद? 356। तो 356 में क्या होता है? कैसे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? राष्ट्रपति को अगर ये ज्ञात हो जाए, वो किसी भी माध्यम से ज्ञात हो, राज्यपाल के माध्यम से ज्ञात हो जाए या किसी अन्य तरीके से ज्ञात हो जाए कि किसी भी राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा, तो राष्ट्रपति उस राज्य का शासन अपने हाथों में ले सकता है तथा वहां राज्य आपातकाल की सिफारिश कर सकता है। किसके तहत? 356 के तहत। और इसमें फिर आगे क्या होता है कि 2 माह के अंदर संसद के द्वारा साधारण बहुमत से, यहाँ स्पेशल बात क्या है राष्ट्रीय आपातकाल के में अंतर, वहां पे 1 महीना था, यहाँ 2 महीना, वहां पर 2/3 बहुमत था और यहाँ पर साधारण बहुमत से ये पास होना चाहिए। क्लियर है ना? और राष्ट्रपति शासन कितने समय तक के लिए लगता है? तो एक बार में 6 माह के लिए लगता है और 6-6 महीना करके इसे कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? एक बार और बढ़ाया जा सकता है। तो 1 वर्ष जब हो जाएगा तो निर्वाचन आयोग ये लिख के देगा कि इस राज्य में चुनाव अभी फिलहाल कराना संभव नहीं है, तो 1 साल के बाद निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर ही आगे बढ़ाया जा सकता है और मैक्सिमम 3 वर्ष तक इसे बनाया जा सकता है और 3 वर्ष के बाद किसी भी कंडीशन पर चुनाव अनिवार्य है। अब ये तो इधर हो गया। अब इस पे हम पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट्स निलंबित नहीं होता, हमारे मौलिक अधिकारों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव पड़ता है केवल राज्य सरकार पर। राज्य के कोई भी कार्यकारी विधायी शक्तियां किसको प्राप्त हो जाती हैं? हमारी केंद्र को प्राप्त हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा इस तर्क पर किया गया कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा? इसमें था, ये राज्य आपातकाल में था 356। इनकी मान्यता ये थी कि हमारे देश में संघ तो मजबूत रहे लेकिन व्यवस्था संघात्मक रहे। संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि जो अधिकार केंद्र को होते हैं लगभग वही वैसे अधिकार राज्य को भी होने चाहिए। तो अगर राज्य आपातकाल लगाया जाए तो राज्य आपातकाल अंतिम उपाय के रूप में लगाया जाए कि इसका अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। ओके, क्लियर है ना? नेक्स्ट, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो, अब ये देखिए क्वेश्चन आया है 2018 IAS प्री, उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है? ये तो नहीं, विधानसभा स्वतः भंग नहीं होती, लेकिन उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद के द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी। उस राज्य में अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता, ये तो कैसे भी नहीं है। राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है, राष्ट्रपति नहीं बनाता, बल्कि कौन बनाता है? संसद। का आंसर क्या होगा? संसद। ओके, वर्ष 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान किस संविधान के तहत केरल में शासन किया? देखो ये क्वेश्चन 2021 में आया, क्वेश्चन पिछले वाला सेम है, ठीक है, लेकिन बस इसके पूछने का तरीका चेंज हो गया। फाइनली ये है कि यहाँ क्या है कि राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन किसके तहत लगाया जाता है? 356। अब आपको एक बात यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि अब एसएससी के किसी भी एग्जाम में आ सकता है क्या केरल में कब लगाया गया इसमें एक, तो 1959 में लगाया पहली बार। नेक्स्ट, वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद? तो 360। इसको आपको याद कैसे रखना, बड़ा आसान है, 352 से 360 में, इसमें आप 4 जोड़ते जाइए, 352 और 60 के बीच में 300, इसमें 4 जोड़ दिया, इसमें 4 जोड़ दिया, 352 में पहला आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन, 60 में तो वित्तीय आपात। क्लियर है ना? और वित्तीय आपातकाल की भी कंडीशन सेम है। अगर राष्ट्रपति कैसी सेम है, वो 2 महीना और साधारण विधेयक, लेकिन लगता कैसे है? अगर राष्ट्रपति को ये ज्ञात हो जाए कि किसी राज्य या किसी भी समय हमारे देश में वित्तीय स्थायित्व संकट में है तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत कर सकता। भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल प्रावधानों को किस देश से उधार लिया गया है? तो कहां से उधार लिया गया? जर्मनी। यही आपातकाल नहीं, तीनों आपातकाल कहां से? जर्मनी के वीमर या वाइमर संविधान से। और इस पे भी हमने एक वीडियो बनाया है, संविधान के विदेशी स्रोत, केवल 5 मिनट का वीडियो है, पूरा ट्रिक से है। अगर आपने वो वीडियो केवल एक बार देख लिया तो पूरा का पूरा टॉपिक आपको तैयार हो जाएगा। जैसे इसे कैसे बताया था, इस जर्मनी को ऐसे बताया था कि जर्मनी में एक तानाशाह था हिटलर, हिटलर ने अपने देश में आपातकाल लगा था, तो आपातकाल वहां से। इसको कैसे बताया था? इसको वहां बताया था कास, तो का से कनाडा और 7 से टोटल संघीय शासन, और संघ के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया? यूनियन। अब संघीय शासन व्यवस्था, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, राज्यपाल का पद, ये पूरा हमने आपको वहां से समझाया है। इसको कैसे बताया था? आ से आयरलैंड और ना से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनयन, आ से अमेरिका, आ से अधिकार, कौन से? मूल अधिकार। और मूल अधिकारों से ही पूरा टॉपिक हमने वहां पे आपको समझा दिया है, आप चाहें तो वो देख सकते। नेक्स्ट, वर्तमान समय तक कितनी बार भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? तो अभी तक एक बार भी नहीं। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे देश में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। नेक्स्ट, संसद द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितने अवधि के अंतराल पर होना आवश्यक है? तो 2 महीना। यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना होगा,
चाहे वो वित्तीय आपातकाल हो या राष्ट्रपति शासन हो 2 महीना, और अगर राष्ट्रीय आपातकाल है तो 30 दिन या 1 महीना। क्लियर। निम्नलिखित में से लोकसभा की कौन सी अनन्य शक्ति है, इसका मतलब क्या है पहले ही समझ लीजिए। अभी कब आया है, IAS प्री 2022 में। अनन्य शक्ति का मतलब है कि जिस पर लोकसभा को ही विशेष अधिकार हो, वहां राज्यसभा को विशेष अधिकार ना हो। आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना। तो अब इसमें से क्या है, आपातकाल की उद्घोषणा का समर्थन अनुसमर्थन, वहां पर लिखा हुआ है संसद, और जहां पर भी संसद लिखा हो तो वहां राज्यसभा और लोकसभा दोनों को बराबर का अधिकार होता है। तो ये तो नहीं है, क्योंकि यहाँ राज्यसभा को भी अधिकार होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग भी संसद लगाता है, तो वहां भी लोकसभा और राज्यसभा को विशेष बराबर अधिकार होता है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, इसका आंसर ये होगा केवल 2, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा में ही जिस पार्टी का विशेष बहुमत होता है वो पार्टी अपनी सरकार बनाती है। क्योंकि सरकार बनती है लोकसभा से, तो उत्तरदायी भी, सामूहिक उत्तरदायी भी लोकसभा के प्रति होती है। जब लोकसभा में बहुमत होता है तो यहीं पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। क्लियर। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है, तो कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है, 3 बार। कैसे कैसे, कब कब, 1962 में चीन ने जब हम पर आक्रमण किया तो उस समय आपातकाल लगाना पड़ा था। उसके बाद 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, और इस दौरान क्या हुआ था, इस दौरान हमने एक नए देश को अस्तित्व में लाए थे, और वो देश क्या था, उस समय वो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, इधर पश्चिम पाकिस्तान हुआ करता था। तो पूर्वी पाकिस्तान को इससे अलग कर दिया और एक नया देश बना। वो कौन सा था, वो था बांग्लादेश। फिर 1975 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में आपातकाल लगाया गया था। क्लियर है ना इतना। नेक्स्ट, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी। कब की गई थी, 26 अक्टूबर 1962 में। क्लियर है ना, कब की गई, तो इसका आंसर क्या होगा, 26 अक्टूबर 1962 में की थी। नेक्स्ट, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं, अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त। ये क्वेश्चन हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए कि किस आर्टिकल के तहत मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 359। इसका आंसर क्या होगा, 359। और 358 में, 358 में क्या बताया गया था कि आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, बाकी के आदेश निकाल कर। क्लियर है ना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।